नमस्कार दोस्तों। ये सूजस है, ठीक है ना। सूजस है जनवरी फरवरी वाली सरकार की ऑथेंटिक बुक है, ठीक है ना। ऑफिशियली साइट से डाउनलोड की है अपन ने। तो इसको अपन क्यों पढ़ रहे हैं? इसको इस वजह से पढ़ रहे हैं कि राजस्थान में जितनी भी एग्ज़ाम है उनमें करंट आता है। तो करंट की समस्या को दूर करने के लिए इसको पढ़ा जा रहा है। और इसमें अपन वही पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बनेगा, चाहे वो तरोड़ तरोड़ मरोड़ के किसी भी प्रकार से बनेगा, उन सबको देखेंगे अपन। तो चलिए शुरू करते हैं। और यह वीडियो सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है राजस्थान की, क्योंकि राजस्थान जी के सभी एग्ज़ाम आती है वो करंट। तो चलिए शुरू करते हैं। करंट के लिए काफ़ी उपयोगी है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ेगा नहीं। तो भाई साहब, ये है मजबूत सड़क नेटवर्क से विकसित हो रहा है राजस्थान। ये खेत है और ये रोड है भाई साहब, शानदार लग रहा है, एकदम ज़ोरदार। ठीक, काफ़ी पैसे खर्च किए जाते हैं इन रोडों पर, और इनसे ही पता चलता है कि हम कितनी प्रगति कर रहे हैं। ठीक, अगर रोड सही है तो देश और राज्य सही है। ठीक, अब जो फैक्ट है ना उनको देखेंगे, जो मिलेगा उसको ऑन द स्पॉट याद करने की कोशिश करेंगे। सड़क नेटवर्क के मामले में राजस्थान देश में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर रहा है। बड़े एक्सप्रेस वे, व्यावसायिक गलियारों के विकास से प्रदेश जिले देश के बड़े औद्योगिक नगरों से सीधे जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों से लेकर ग्रामीण सड़कों की बेहतर कनेक्टिविटी के मामले में राजस्थान देश का अग्रणी राज्य बनता जा रहा है। आज राजस्थान पक्की सड़क नेटवर्क के मामले में देश में चौथे, ये है दूसरे स्थान पर है, चौथे स्थान पर। ठीक है भाई, चौथे पैर है अपन है। दिल्ली बड़ौदा राष्ट्रीय गलियारा, अमृतसर जामनगर व्यवसायिक गलियारा से राजस्थान देश का औद्योगिक हब बनेगा। किस किस के माध्यम से? दिल्ली बड़ौदा राष्ट्रीय गलियारा, एक तो ये है दिल्ली, है ना, दिल्ली से बड़ौदा राष्ट्रीय गलियारा, ये अपने और गुजरेगा। ये भाई बड़ौदा गुजरात जाएगा तो अपने राजस्थान बीच में पड़ेगा ना। ठीक, जैसे कि ये अपना प्यारा भारत है, तो ये इधर से ये ऐसे जाएगा। तो फिर है अमृतसर जामनगर व्यावसायिक गलियारे से राजस्थान देश का उद्योग, दो है ये, एक तो दिल्ली बड़ौदा है, एक अमृतसर जामनगर। पिछले लगभग 10 सालों में भारत सरकार द्वारा प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से 53,000 करोड़ से ज़्यादा की लागत की परियोजनाएं पूरी कर ली गई है। 53,000। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। राजस्थान में 5,000 करोड़। अब जो ये राजस्थान में है ना, वो है अपने लिए इम्पोर्टेंट। वैसे तो केंद्र की भी इम्पोर्टेंट है। कितनी? 53,000 करोड़ की ज़्यादा लागत की परियोजना पूरी कर ली गई है, 53,000 करोड़ से ज़्यादा की। और राजस्थान में कितना है? ओनली 5,000 है। प्रधानमंत्री 8 लेन दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट NH4 के 3 पैकेजों अर्थात पौली झालाई रोड से मुई विलेज सेक्शन, हरदेवगंज गांव से मेज नदी सेक्शन और तकली से राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा तक का सेक्शन का उद्घाटन किया। यार ये आएगा क्या? नहीं, वो यही देगा, NH4। प्रधानमंत्री 8 लेन दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट NH4 के 3 पैकेज अर्थात पौली झालाई रोड से मुई विलेज सेक्शन, हरदेव गांव से मेज नदी सेक्शन और तकली से राजस्थान। ये NH4 याद रखना ना भैया, दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट, ये आ सकता है, दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट का उद्घाटन किया। तीन पैकेज कौन कौन से हैं? एक तो वही मान लिया मोड़ी झालई, एक तो ये हो गया।
फिर दूसरा ये हो गया मूवेबल सेक्शन, फिर ये 3 ये हो गया। वैसे है ना, जब ये नहीं पूछेगा वो, सिर्फ वो ये पूछेगा प्रधानमंत्री 8 लेन या फिर एनी 4। ठीक, ये सेक्शन क्षेत्र में तेज़ और बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे। ये सेक्शन वन्यजीवों के निर्बाध आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए छलावरण के साथ पशु अंडरपास और पशु ओवरपास से लैस हैं। इसके अतिरिक्त वन्यजीवों पर ध्वनि प्रभाव को कम से कम करने के लिए ध्वनि अवरोधकों का भी प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री ने कायागाम में, प्रधानमंत्री ने यह आएगा भाई, कायागाम में NH-48 के दक्षिण पूर्व श्यामलाजी सेक्शन के साथ देवारी में NH-48 के चित्तौड़गढ़ उदयपुर राजमार्ग खंड को जोड़ने वाले 6 लेन ग्रीनफील्ड उदयपुर बाईपास का भी उद्घाटन किया। कायागाम में, कौन से गांव में उद्घाटन किया? कायागाम में। NH-48 दक्षिण पूर्व श्यामलाजी सेक्शन के साथ देवारी में NH-48 के चित्तौड़गढ़ उदयपुर राजमार्ग खंड को जोड़ने वाले 6 लेन ग्रीनफील्ड उदयपुर बाईपास का भी उद्घाटन किया। यह बाईपास उदयपुर शहर की भीड़ भाड़ कम करने में सहायक होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कई अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। राजस्थान के जोधपुर, आबू रोड, टोंक जिलों में सड़क आधारभूत संरचना अवसंरचना में सुधार। यार ये देगा यार वो, बताइए NH-48 है। देवारी में NH-48 के चित्तौड़गढ़ उदयपुर राजमार्ग खंड को NH-48 के ना जोड़ने वाले 6 लेन ग्रीनफील्ड उदयपुर बाईपास का भी उद्घाटन किया। ग्रीनफील्ड उदयपुर बाईपास का भी उद्घाटन किया। आगे चलते हैं। व्यावसायिक गलियारा। भारतमाला परियोजना के तहत राज्य से गुजरने वाले 2 महत्वपूर्ण परियोजनाएं, एक कौन सी है? दिल्ली बड़ोदरा एक्सप्रेस वे, एवं दूसरी है अमृतसर जामनगर व्यावसायिक गलियारा। दिल्ली बड़ोदरा राष्ट्रीय गलियारा 8 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है। 8 लेन का है भैया, है समझ में, जिसमें लगभग 374 किलोमीटर का हिस्सा प्रदेश के अलवर, ये इम्पोर्टेंट है, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा से गुजर रहा है। 8 लेन का। दोबारा ले, ये बताइए 2 महत्वपूर्ण परियोजना है। एक तो है ये है ना दिल्ली बड़ोदरा एक्सप्रेस वे, जब इसके बारे में आ रहा है, पहले अमृतसर जामनगर को बाद में पढ़ेंगे, है ना। 2 महत्वपूर्ण व्यवसायिक गलियारा कौन से? एक तो ये हो गया दिल्ली बड़ोदरा वाला, और एक अमृतसर जामनगर हो गया। जब दिल्ली बड़ोदरा राष्ट्रीय राजमार्ग कितने लेन का है? 8 लेन का है। कौन सा है? ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है, हो गया। और कितना है राजस्थान में? 374, 375, 376, 374 है का हिस्सा प्रदेश के किन किससे गुजर रहा है? अलवर है, भरतपुर है, दौसा है, सवाई माधोपुर है, टोंक, बूंदी, कोटा से गुजर रहा है। ठीक, अलवर ये क्वेश्चन देता है वो, बताइए निम्न से कौन सा दिल्ली बड़ोदरा एक्सप्रेस वे नहीं गुजर रहा है, यहाँ पर गुजर रहा है? अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा से। 12 नहीं है ना, 1 2 3 4 5 6 7 है। 8 लेन का है, 374 किलोमीटर है। इसके एक हिस्से को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को समर्पित कर चुके हैं। इस राष्ट्रीय गलियारे के एक हिस्से के रूप में जयपुर से बांदीकुई तक 67 किलोमीटर के लिंक एक्सप्रेस वे का काम प्रगति पर है, चल रहा है भाई काम, 67 किलोमीटर है। इसी प्रकार अमृतसर जामनगर व्यावसायिक गलियारे का लगभग 637 किलोमीटर हिस्सा, अमृतसर जामनगर का व्यावसायिक गलियारे का अमृतसर जामनगर 637 किलोमीटर हिस्सा प्रदेश के, ये काफ़ी एरिया है यार 637, और ये कितना है? ये 374 है।
374 है ना, ये 637 है। किस किस से गुजर रहा है? हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर जिले से गुजरा है। इसका कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। हनुमानगढ़, गंगानगर, बताइए निम्न से कौन सा अमृतसर जामनगर व्यावसायिक गलियारे में सम्मिलित नहीं है, या फिर वह यहाँ से नहीं गुजर रहा है। अमृतसर जामनगर व्यावसायिक गलियारा हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, बीकानेर है, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, जैसलमेर नहीं है। ठीक है ना, जैसलमेर नहीं है। फिर दिल्ली बड़ौदा राष्ट्रीय गलियारा एवं अमृतसर जामनगर किधर गया? जामनगर व्यावसायिक गलियारे को पूर्ण होने में प्रदेश के पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्र सहित संपूर्ण देश को देश के बड़े व्यावसायिक शहरों तक सीधी व त्वरित कनेक्टिविटी इससे प्रदेश के पर्यटन एवं आर्थिक एवं औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। राष्ट्रीय राजधानी से सीधे जुड़ाव से प्रदेश के कई महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को वीकेंड डेस्टिनेशन के तौर पर बढ़ावा मिलेगा। इससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे तथा प्रदेश के विभिन्न जिलों के फल एवं सब्जी उत्पादक किसानों को बड़े बाजारों तक सीधी पहुंच मिलने से भी उनकी आय में वृद्धि होगी। ठीक है, ये आएगा भाई। इसको पढ़ ले, इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रही है तो है, लेकिन ये कुछ ओटा सोटा सिस्टम से हो रहा है ना। दिल्ली बम्बई ग्रीनफील्ड प्रधानमंत्री 8 लेन दिल्ली बम्बई ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट NE 4 और NH 48 6 लेन। NH 48 और ये वेबसाइट के लिए यार इम्पोर्टेंट है। जब एक तो है कौन सा, ये दिल्ली बड़ौदा है ना, ये 374 है और ये तो फर्स्ट हो गया। और दूसरा है अमृतसर जामनगर, ये दिल्ली बड़ौदा वाला कौन सा है, 8 लेन का 374 है। कौन कौन से ज़िले हैं? अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा। राष्ट्र को समर्पित कर चुके हैं। ठीक है, और इसी के हिस्से पे जयपुर से बांधीगढ़ 67 किलोमीटर लिंक एक्सप्रेस वे काम प्रगति पर है। इसके बाद में है ये दूसरा जामनगर व्यावसायिक गलियारा अमृतसर जामनगर, इसमें है भाई साहब 637 किलोमीटर। हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर जिले से गुजर रहा है। जब ये कौन सा है, 8 लेन है, ये 8 लेन है और ये एक लेन है, ये भी 8 ही होगा और है ना। ठीक, अब आगे आते हैं जनजाति समूह को मुख्य धारा से जोड़ने की पहल। देश भर में विशेष रूप से कमजोर 75 जनजाति समूह PBGT के समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जनमत कार्यक्रम का लाभ प्रदेश के शहरिया बहुल 12 जिले को मिला है। यह क्वेश्चन आता है, शहरिया जनजाति है 12 में, जब शहरिया तो ऐसे नहीं याद कर सकते, शहरिया 12 है तो गरीसिया में भी तो रहे, शहरिया 12। इस कार्यक्रम तहत जिले में शहरिया जनजाति बहुल 29 बसावटों को आलेवदर पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। शहरिया 75 जनजाति समूह। प्रधानमंत्री जनमत कार्यक्रम के विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को विशेष पहल
की है। इसके तहत 12 जिले की शहरिया बहुल पंचायत समितियां किशनगंज एवं शाहाबाद के 12 जिले की है ना, किशनगंज एवं शाहाबाद में लगभग 70 करोड़ रुपए की लागत से 100 किलोमीटर लंबाई की 39 सड़कों का निर्माण किया जाएगा। 70 करोड़ रुपए की लागत से किन में किया जाएगा? किशनगंज और शाहाबाद में। किस में है ये? 12 जिले में। शहरिया बहुल पंचायत किशनगंज एवं शाहाबाद में 39 सड़कों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। इसमें यह भी इम्पोर्टेंट है, ये अलग है लेकिन इसका मैटर अलग है ना। सड़कों के उन्नयन एवं निर्माण हेतु राज्य सड़क निधि में 1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया। प्रदूषण रहित आवागमन की सुविधा हेतु बड़े शहरों के लिए 500 इलेक्ट्रिक बस उपलब्ध कराई जाएगी। 500। सीतापुर विद्याधर नगर जयपुर मेट्रो के लिए DPR बनेगी। सीतापुर विद्याधर DPR। प्रदेश के 60 से 80 तक की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को रोडवेज बसों में 50% छूट दिया जाना प्रस्तावित है। 60 से 80। DPR क्या है पता है? कितनी बसें? 500। आगे चलते हैं। समाज के सबसे कमज़ोर समूह के सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के लिए 11 महत्वपूर्ण घटकों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। इसके तहत सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, बिजली, सड़क, संचार और स्थायी आजीविका जैसे महत्वपूर्ण घटकों को शामिल किया गया है ताकि इन वर्गों को समाज की मुख्यधारा में लाया जा सके। इन कार्यों की मिली स्वीकृति। ब्लॉक लंबाई और लागत लाखों में। किशनगंज ये है 5 सड़कें किशनगंज में। शाहाबाद में है 11 सड़कें। 5.24 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 408, 1415। किशनगंज में 5 और शाहाबाद में 11। किशनगंज और शाहाबाद बहुल है। किससे? शहरिया जनजाति से। राम सेतु निर्माण से मिलेगी विकास को गति। एक मिनट। आमजन को रेलवे क्रॉसिंग पर यातायात जाम व शहर के बीच से गुजरने वाले भारी वाहनों से नहीं, ये ऊपर से ये बालोतरा में ROB का लोकार्पण। ROB केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 21 जनवरी 2024 को बालोतरा में रेलवे ओवरब्रिज राम सेतु का लोकार्पण किया। भाई ये राम सेतु कहाँ है? ये बालोतरा में है भैया। और कब की बात है ये? 21 जनवरी 2024 की। किसने किया? नितिन गडकरी ने। करंट के लिए कौन इम्पोर्टेंट होता है? करंट में कि वही यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। करंट में वो इम्पोर्टेंट होता है जो जैसे कि राजस्थान है लेकिन राजस्थान से संबंधित है, लेकिन जब केंद्र का कोई मंत्री है, केंद्र का कोई प्रधानमंत्री है जो वो राजस्थान से संबंधित है और वो घटना घटित हो रही है और उसमें केंद्र इन्वॉल्व है तो करंट वो इम्पोर्टेंट है और वही क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना रहती है। 21 जनवरी 2024 को बालोतरा में। ये बताइए राम सेतु का उद्घाटन कहाँ किया गया? यहाँ राम सेतु है बालोतरा। यह और राष्ट्रीय राजमार्ग 112 जोधपुर बाड़मेर रेलवे सेक्शन पर 102 करोड़ रुपए की लागत से 2 किलोमीटर लंबाई में 2 लेन का बना है। यह ओवरब्रिज राष्ट्रीय राजमार्ग 112 पर है ना? राष्ट्रीय राजमार्ग 112 जोधपुर और बाड़मेर रेलवे सेक्शन पर 102 करोड़ रुपए की लागत से 2 किलोमीटर लंबाई में 2 लेन का बना है राम सेतु। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि सेतु के निर्माण से राज्य के विकास को गति मिलेगी तथा आमजन को रेलवे क्रॉसिंग पर यातायात जाम व शहर के बीच गुजरने वाली भारी वाहनों से संभावित दुर्घटनाओं से भी निजात मिल सकेगी। सेतु निर्माण से जसोल धाम, नाकोड़ा धाम, ब्रह्मा धाम यात्रा जैसे धार्मिक स्थलों और श्रद्धालुओं का आवागमन सुगम से हो सकेगा। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी,
उप मुख्यमंत्री एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री श्रीमती दिया कुमारी एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री के विष्णु सहित अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में गणमान्य जन उपस्थित हुए। आरओबी कहाँ? बालोतरा में। कब किया? 21 जनवरी 2024 को। कहाँ है ये? 112 जोधपुर और बाड़मेर रेलवे सेक्शन पर 102 करोड़ रुपये की लागत से, है ना। राष्ट्रीय राजमार्ग 112 पर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर भैया ये है, केंद्र सरकार जनजातीय क्षेत्रों में भी सड़क तंत्र के विकास और सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। उदयपुर में 900 करोड़ रुपए की लागत से 23 किलोमीटर के 6 लेन बाईपास कृष्णपुर एक्सप्रेस वे का निर्माण पूरा होने से उदयपुर शहर को अहमदाबाद जाने वाले ट्रैफिक के दबाव से निजात मिलेगी। ठीक है ना। 23 किलोमीटर के 6 लेन उदयपुर में। इसके साथ ही उदयपुर चित्तौड़गढ़ हाईवे का काम पूरा होने पर भी आवागमन में राहत मिली है। आवागमन में उदयपुर चित्तौड़गढ़ हाईवे कितना लेन का है? 6 लेन का। कितना किलोमीटर है? 23 किलोमीटर। फिर है नाथा द्वारा 4 भुजा वाया हल्दीघाटी कंबलगढ़ 2 लेन सड़क और देवल डोंगर पर सागवाड़ा सड़क का कार्य भी 2024 में पूरा हो जाएगा तथा करीब 800 करोड़ रुपए की लागत से ब्यावर गोमती 4 लेन हाईवे का कार्य जून 2024 तक पूरा हो जाएगा। संकल्प पथ की क्रियान्विति में प्रदेश के नए एक्सप्रेस वे की पहचान के लिए टास्क फोर्स गठित की जा रही है जो 6 माह में संभावित एक्सप्रेस वेज का चिन्हीकरण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सरकारी निविदाओं में पारदर्शिता, कुशलता व प्रतियोगिता बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। राजमार्गों के विकास से राजस्थान औद्योगिक विकास को मिलेगी गति। वो तो बात सही है, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट कैसे करें? हाँ, इसको लेते हैं। जयपुर रिंग रोड फेज 2 के लिए 5000 करोड़ रुपए की मंजूरी। जोधपुर एलिवेटेड रोड को मिली हरी झंडी। प्रदेश को बना जाएगा रेलवे फाटक मुक्त। ठीक है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री श्री नितिन गडकरी ने राजस्थान दौरे के दौरान जयपुर के रिंग रोड के द्वितीय चरण के लिए, ठीक है ना, रिंग रोड 2 के लिए 5000 करोड़ के साथ ही जोधपुर के एलिवेटेड रोड परियोजना को, एलिवेटेड रोड को मंजूर देने की घोषणा भी की। श्री गडकरी ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में 2500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 17 सड़क परियोजनाओं के, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में 2500 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 17 सड़क परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास से यहाँ सीमेंट, मार्बल, अन्य उद्योगों का तेजी से विकास होगा। राज्य प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुएगा। वर्तमान समय में हमें प्रदूषण फैलाने वाले परंपरागत ईंधन को छोड़कर बायो और डीजल जैसे वैकल्पिक ईंधन को अपनाने की आवश्यकता है। इसी क्रम में शीघ्र दिल्ली बम्बई एक्सप्रेस वे हाईवे पर इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली बम्बई एक्सप्रेस वे पे इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी। इन बसों में यात्रा सुविधाजनक होगी। किराया डीजल बसों की तुलना में 30% कम होगा। इस दौरान श्री गडकरी द्वारा किए गए सुझाव के अनुरूप रेलवे फाटकों पर ROB तथा RUB का निर्माण कर प्रदेश को रेलवे फाटक मुक्त बनाने का रोडमैप तैयार करने की दिशा में बैठक में विचार विमर्श होगा। ये रही भाई नितिन गडकरी जी।
कितनी सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी? 17। ठीक है ना, 17। जोधपुर एलिवेटेड रोड परियोजना और जयपुर रिंग रोड के द्वितीय चरण के लिए। इलेक्ट्रिक बसें कहाँ चलेगी? दिल्ली बम्बई एक्सप्रेस में। 1613 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण। छोड़ इसको है ना। याद करेंगे तभी याद नहीं होगा ये। तिरानवे किलोमीटर चित्तौड़गढ़ उदयपुर खंड 6 लेन का निर्माण कार्य। ब्यावर आसिद खंड का 2 लेन का फीड शोल्डर का निर्माण कार्य 44 किलोमीटर। आसिद मार्ग छोड़ ये आएगा भी नहीं और कोई खास नहीं। 7 पुलों के निर्माण का कार्य शिलान्यास। पुल आज तक तो कोई आया नहीं, चल छोड़। देख वैसे 329 करोड़ रुपए की लागत से चैनपुरा फाटक, चिलाई फाटक टॉप, रिको फाटक भरतपुर, हेल्डॉन फाटक, हरसोली फाटक, डबल फाटक अलवर, सांचौर फाटक सांचौर सेतुबंध परियोजना के अंतर्गत रेलवे क्रॉसिंग पर 7 पुलों का निर्माण कार्य है। कितने पुलों का निर्माण कार्य हो रहा है सेतुबंध परियोजना के अंतर्गत? 7। अगर उसका दिमाग खराब हुआ तो ज़रूर दे देगा वो। बताइए निम्न में से सेतुबंध परियोजना के तहत किन पुलों का निर्माण किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? 17,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजना का लोकार्पण व शिलान्यास। इसको देख लेते हैं। पीएम श्री योजना क्या है? पीएम श्री विश्वविद्यालय। इसको लेते हैं भाई, है ना। स्कूलों के तौर पर समग्र परिवर्तन के बाद स्थापित करना है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पिछले दिनों विभागीय समीक्षा बैठक में प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को पूरी तरह लागू करने के साथ पीएम श्री विद्यालयों के विकास पर फोकस करने पर बल दिया। भाई स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव श्री नवीन जैन द्वारा भी इस योजना की सफल क्रियान्वित के लिए सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। पीएम श्री योजना के प्रमुख उद्देश्यों में स्कूलों में आनंददायी वातावरण में खेल आधारित, खोज उन्मुख एवं विद्यार्थी केंद्रित समग्र एवं एकीकृत शिक्षण विधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप प्रमुख कौशलों का विकास करना है। प्रदेश के पीएम श्री विद्यालय में पर्यावरण अनुकूल गतिविधियाँ, सौर पैनल है ना, सौर पैनल, एलईडी लाइटिंग, प्राकृतिक खेती के साथ पोषण उद्यान, अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक मुक्त वातावरण तथा जल संरक्षण व संचयन को शामिल करते हुए हरित विद्यालय के कंसेप्ट पर कार्य हो रहा है। इन विद्यालयों में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करते हुए सामाजिक, बौद्धिक एवं स्वयंसेवी गतिविधियों को बढ़ावा दिए जाने पर बल दिया जा रहा है, जिससे ये विद्यालय सामाजिक चेतना केंद्र पर विकसित हो सके। केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान में जिन 402 पीएम श्री विद्यालयों की मंजूरी दी है उनमें वर्तमान करीब 2,08,000 विद्यार्थी अध्ययनरत है। अगर ये क्वेश्चन आ गया कि ये बताइए पीएम श्री विद्यालय कितने हैं? 402। 402 2,08,000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। प्रदेश में 2023-24 वार्षिक कार्य योजना बजट में विद्यालयों में चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर, अधिगम संवर्धन कार्यक्रम, 21वीं सदी के कौशल, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, डिजिटल लाइब्रेरी,
बालिकाओं के लिए किशोरावस्था कार्यक्रम, व्यावसायिक शिक्षा अंतर्गत अंतर्गत इंटर्नशिप गाइडेंस एवं करियर काउंसलिंग, हरित विद्यालय गतिविधियाँ, सामुदायिक गतिशीलता, संस्था प्रधानों व शिक्षकों की क्षमता संवर्धन, योग शिक्षक, खेल मैदान, खेल सामग्री, आधारभूत संरचना, मजबूती इत्यादि गतिविधियों का अनुमोदन किया गया है। इन सभी गतिविधियों के लिए वार्षिक कार्य योजना बजट 2023-24 से 16,394 लाख रुपये से स्वीकृत किए गए हैं। नहीं, बस वही आएगा 402। ये आ सकता है टीचर मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर गर्ल्स की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। ठीक, फिर कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे इसको। शिक्षा सबके लिए अल्पायु वर्ग, लघु सीमांत बटाईदार किसानों को, खेतीय श्रमिक परिवारों के विद्यार्थियों केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा, आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को 1,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। 1,000। राज्य के शिक्षण संस्थानों के निर्माण रिपेयर के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। रिपेयर के लिए 1,000 करोड़ रुपये की लागत से अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्यूलेशन की स्थापना की जाएगी। जब यहाँ से क्या आ सकता है, यही आएगा सिर्फ, या फिर वो देगा कि ये बताइए पीएम श्री विश्वविद्यालय से संबंधित निम्नलिखित में कौन सी कथन सत्य हैं, ऐसे भी दे सकता है। 402। पीएम श्री राजकीय आदर्श बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय। क्या होती है महिला डेस्क? पुलिस थाने में वह स्थान जहां महिलाएं बिना किसी संकोच के डेस्क की प्रभारी महिला अधिकारी को अपनी परेशानी बता सकती है। हेल्प डेस्क की मदद से पुलिस थाने में आने वाली महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतें भी दूर होती है। महिला डेस्क। रेमूयो स्क्वाड क्या है? कोई दिक्कत नहीं। रैन बसेरा में रह रही महिलाओं की सुरक्षा के निर्देश। महिला अपराधों पर लगाम लगाएगी पुलिस। कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे चलते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी। केंद्र सरकार की मिशन शक्ति की उपयोजना संबल महिलाओं के लिए है। वही सामर्थ्य उपयोजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। संबल के घटकों में नारी अदालतों के एक नए घटक के साथ वन स्टॉप सेंटर OSP, महिला हेल्पलाइन WHL, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ BBP की पूर्ववर्ती योजनाएं शामिल है। इसके अलावा यह योजना समाज और परिवार के भीतर वैकल्पिक विवाद के समाधान पर लैंगिक न्याय को बढ़ावा देती है। सामर्थ्य उपयोजना के घटकों में प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना, शक्ति सदन, सखी निवास, पालन जैसी संस्थाओं को भी शामिल किया गया है। वन स्टॉप सेंटर योजना सखी। वन स्टॉप सेंटर एक ऐसी व्यवस्था है जहां हिंसा से पीड़ित कोई भी महिला किसी भी समय मदद ले सकती है।
वन स्टॉप सेंटर योजना। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला तक पहुँच की सुविधा प्रदान करना है, जिसमें लगभग 8 लाख महिलाएं जुड़ी है। महिला हेल्पलाइन है WHL 181, है ना। 181 महिला हेल्पलाइन महिलाओं में आपातकालीन प्रक्रियाएं सहायता प्रणाली है ERSS 181। फिर 1091 में क्या है, चाइल्ड लाइन NLSA। वर्तमान में 34 महिला हेल्पलाइन पर अभी तक लगभग 1,36,1,36,01,0533 रजिस्टर कोर्स से लगभग 69,75,865 महिलाओं की सहायता दी गई है। 181, है ना। चाइल्ड लाइन है 1098। कोई छूट नहीं जाए यार, और कोई दिक्कत नहीं है। महिला डेस्क क्या है, रोमियो स्कोर क्या है ना, कोई दिक्कत नहीं है। महिला पुलिस स्टेशन इकाइयाँ या कार्यालय भी महिला पीड़ितों के साथ होने वाले अपराधों में विशेषज्ञता वाले पुलिस स्टेशन है। पहली बार 27 अक्टूबर 1973 को भारत के केरल के कोझिकोड से शुरू, 1973 से, है ना, 27 अक्टूबर 1973 से। इस अवसर पर अधिकारियों को केवल कुछ अपराधों जैसे मनोवैज्ञानिक हिंसा, घरेलू हिंसा, पारिवारिक हिंसा, साथ ही विशिष्ट धमकियाँ और यौन हिंसा पर प्रतिक्रिया की अनुमति है। कुछ इकाइयाँ समस्याग्रस्त महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता, परामर्श और चिकित्सा देखभाल प्रदान करती है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं ना। संबल योजना क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सामर्थ्य योजना क्या है, प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना, शक्ति सदन, सखी निवास और पाला जैसी संस्थाओं को शामिल किया गया है। वन स्टॉप सेंटर योजना, है ना, सखी हो गया। महिला हेल्पलाइन नंबर, है ना, 141 और चाइल्ड नंबर 1098। ये क्वेश्चन आ चुका है 1098 का। फिर महिला सशक्तिकरण, बालिकाओं की समुचित शिक्षा और सबल प्रदान करने के लिए बालिकाओं के जन्म पर 1,00,000 रुपये का सेविंग बॉन्ड प्रदान करने हेतु लाड़ो प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की जाएगी। लाड़ो प्रोत्साहन योजना बालिकाओं की समुचित शिक्षा एवं संबल प्रदान करने के लिए बालिकाओं के जन्म पर 1,00,000 रुपये का सेविंग बॉन्ड प्रदान करने हेतु लाड़ो प्रोत्साहन योजना। प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना की राशि में 1500 रुपये की बढ़ोतरी, है ना। 1,00,000 रुपये का सेविंग बॉन्ड जन्म पर। लाड़ो प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की जाएगी। लाड़ो प्रोत्साहन योजना। प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना की राशि में 1500 रुपये की बढ़ोतरी, मातृ बंधन योजना की, है ना, 1500। छेड़छाड़ व अपराध रोकने के उद्देश्य बालिका व छात्रावासों में नारी निकेतनों में CCTV कैमरा स्थापित करने के उद्देश्य से छात्रावासों एवं नारी निकेतनों में CCTV कैमरा स्थापित करने के उद्देश्य से लाडली सुरक्षा योजना शुरू की जाएगी। लखपति दीदी योजना के तहत प्रदेश में कार्य स्वयं सहायता समूह का दायरा 5 लाख परिवारों तक बढ़ाया जाएगा। लखपति दीदी 5 लाख परिवारों तक बढ़ाया जाएगा। लखपति दीदी स्वयं सहायता समूह का दायरा 5 लाख परिवारों तक, ठीक है ना। स्वयं सहायता समूह का 5 लाख परिवारों तक। और लाडली सुरक्षा छात्रावासों एवं नारी निकेतनों में लाडली सुरक्षा योजना शुरू की जाएगी, है ना, लाडली सुरक्षा। और मातृ बंधन योजना में 1500 रुपये की बढ़ोतरी।
और लाड़ो प्रोत्साहन योजना क्या है, 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान करने हेतु। जबकि एक योजना होगी, एक होगी लाड़ो प्रोत्साहन योजना, 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान करने हेतु। फिर दूसरी है ये प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना, 1500 रुपये की बढ़ोतरी, मातृ बंधन योजना। फिर लाडली सुरक्षा योजना, सीसीटीवी कैमरे छात्रावासों व नारी निकेतनों में, बालिका छात्रावासों में ना, लाडली सुरक्षा योजना। फिर लखपति दीदी, कितना किया जाएगा परिवारों का समूह, सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह का दायरा 5 लाख, शायद 2 लाख है, अब ये 5 लाख तक किया जाएगा। अब है ये हो गया है ना। फिर ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को कब की गई थी, 22 जनवरी 2015 को, 22 जनवरी 2015 को, 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में की थी। इस योजना में पीसी और पीएनडीटी अधिनियम को लागू करना, राष्ट्रव्यापी जागरूकता प्रचार अभियान तथा चुने गए 100 जिलों में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित कार्य करना शामिल है। ये बताइए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत कब की गई, हरियाणा में पानीपत से की गई थी 22 जनवरी 2015 को। महिला व बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना PMMBY में अब तक 3,57,86,986 महिला लाभान्वित हुई है। इसी के साथ 432 शक्ति सदन स्थापित किए गए हैं, 432। बताइए कितने शक्ति सदन स्थापित किए गए हैं, 432। व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं के कारण अपने परिवार से दूर रहने वाली कामकाजी महिलाएं, जॉब ट्रेनिंग की महिलाएं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली बालिकाओं के लिए सुरक्षित और किफ़ायती आवास की उपलब्धताओं को बढ़ावा देने के लिए शक्ति निवास की स्थापना की गई। पूरे प्रदेश में अभी लगभग 500 शक्ति निवास संस्थाएं संचालित है। सुनो, ये शक्ति सदन अलग है, 432 शक्ति सदन। व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं के कारण अपने परिवार से दूर रहने वाली कामकाजी महिलाओं, 432 शक्ति सदन। और पूरे देश की बात है 432, और 500 शक्ति निवास संस्थाएं संचालित हैं, 432 और 500 शक्ति निवास संस्थाएं संचालित हैं। नववर्ष का भार कम हुआ रसोई खर्च का भार, जब इसको देखते हैं क्या है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प को सिद्ध कर श्री भजनलाल शर्मा ने अपना ध्येय माना है ना मुख्यमंत्री। फिर इसमें क्या है, ये है इम्पोर्टेंट, 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने का संकल्प पत्र अपना वायदा पूरा किया। कब की गई, 1 जनवरी 2024 से रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना प्रारंभ की है, 1 जनवरी 2024 से। पीएम उज्ज्वला योजना पंजीकरण में प्रदेश सिरोमर, पीएम उज्ज्वला योजना। और न्यूनतम दाम में रसोई गैस सिलेंडर के लिए राजस्थान देश भर में अग्रणी। विकसित भारत संकल्प यात्रा में पीएम उज्ज्वला योजना के पंजीकरण में भी राजस्थान अव्वल, कोई दिक्कत नहीं है। 16 दिसंबर 2023 से प्रारंभ विकसित भारत संकल्प यात्रा में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के पंजीकरण में राजस्थान देश भर में अग्रणी है।
ठीक है ना। 16 दिसंबर 2023 से प्रारंभ विकसित भारत संकल्प यात्रा में। 16 दिसंबर 2023 संकल्प यात्रा। पीएम उज्ज्वला योजना में अभी तक ये आंकड़े की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें यही है उज्ज्वला योजना, ठीक। और 450 रुपये रसोई गैस सिलेंडर। सब्सिडी की योजना कब प्रारंभ की गई? 1 जनवरी 2024। फिर पीएम उज्ज्वला योजना राजस्थान टॉपर पे है पंजीकरण के मामले में। और विकसित भारत संकल्प यात्रा कब शुरू की गई? 16 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री। नहीं, राजस्थान की बात है। राजस्थान में 16 दिसंबर 2023 से प्रारंभ विकसित भारत संकल्प यात्रा में। 16 दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के पंजीकरण में राजस्थान देश भर में अग्रणी है, ठीक है। तुम्हें के घुटन से मुक्ति मिली मुक्ति। श्रीमती मन्नो देवी, श्रीमती कमलेश। लाइव प्रदर्शन के माध्यम से आकर्षण बने ड्रोन। इसमें कोई तत्व वाली बात नहीं है। एक मिनट, सुन जा भैया। ये आ सकता है भाई, ड्रोन दीदी। महिला स्वयं सहायता समूह को उपलब्ध कराए जाएंगे ड्रोन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल महिला स्वयं सहायता समूह SHG को ड्रोन प्रदान करने के लिए 1200 करोड़ रुपए के व्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र की योजना को मंजूरी दे चुका है। इस योजना का लक्ष्य 2023-24 में से 2025-26 की अवधि के दौरान किसानों को कृषि उद्देश्यों के लिए क्रय की सेवाएं प्रदान करने के लिए 15,000 चयनित महिलाएं SHP को ड्रोन प्रदान करना है, जिनमें राजस्थान की महिला SHP भी शामिल होंगे। आ सकता है कि भाई क्या है ड्रोन दीदी, ये तो पता है अपन को ड्रोन दीदी, लेकिन ये किन के लिए है, किन को मिलेगा ये फायदा? महिला स्वयं सहायता समूह को उपलब्ध कराए जाएंगे ड्रोन। इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के दौरान किसानों को कृषि उद्देश्यों के लिए किराए की सेवाएं प्रदान करने के लिए 15,000 चयनित महिला SHG को ड्रोन प्रदान करना है। अच्छा, जिनमें राजस्थान की महिला SHG भी शामिल होंगे। ठीक। ड्रोन दीदी, एक तो लखपति दीदी है ना, और ये अलग है ड्रोन दीदी। 2023-24 से 2025-26 की अवधि के दौरान किसानों को कृषि उद्देश्यों के लिए किराए की सेवाएं प्रदान करने के लिए 15,000 चयनित महिला SHG को ड्रोन प्रदान करना है, जिनमें राजस्थान की महिला SHG भी शामिल है। ठीक, ये केंद्र सरकार, ये पूरे देश के हैं 15,000। फिर योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है? यह योजना कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और उर्वरक विभाग, महिला SHG और प्रमुख उर्वरक कंपनियों के संसाधनों को प्रयासों से जोड़ती है। ठीक। फिर कृषि एवं कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, उर्वरक विभाग, महिला SHG और प्रमुख उर्वरक कंपनियों के संसाधनों प्रयासों से जुड़ी है ना। फिर राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों में चिन्हित समूहों में प्रगतिशील 15,000 महिला
एसएचजी को ड्रोन प्रदान करने के लिए चुना जाएगा। साथ ही ड्रोन खरीदने के लिए महिला एसएचजी को ड्रोन और सहायक उपकरण पर खरीद शुल्क का 80% तक अधिकतम 8 लाख रुपए तक की राशि केंद्रीय वित्तीय सहायता के रूप में दी जाएगी। 80% खरीद शुल्क का 80% दिया जाएगा भैया, आई समझ में, ड्रोन के लिए, यानी कि 80% केंद्र का है। 80% अधिकतम 8 लाख रुपए तक की राशि केंद्रीय वित्त सहायता के रूप में दी जाएगी। एसएचजी के सीएलएफ राष्ट्रीय कृषि इंफ्रा फाइनेंस सुविधा के तहत ऋण के रूप में शेष राशि एकत्र कर सकते हैं। ऋण पर 3% दर से ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी। महिला एसएचजी के सदस्यों में चयनित एक को 15 दिवसीय प्रशिक्षण, ड्रोन पायलट एवं पोषक तत्वों और कीटनाशकों के प्रयोग का 10 दिवसीय अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। 15 दिवसीय। तो यह है ड्रोन पायलट एवं पोषक तत्वों और कीटनाशकों के प्रयोग का, और 10 दिन अलग है, यानी कि कुल 25 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। एसएचजी के अन्य सदस्य व परिवार के सदस्य को ड्रोन तकनीक सहायता के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। ये प्रशिक्षण ड्रोन आपूर्ति के साथ एक पैकेज के रूप में रहेगा। ड्रोन द्वारा नैनो उर्वरकों जैसे नैनो यूरिया, नैनो डीओपी के उपयोग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। एसएचजी छिड़काव के लिए किसानों को ड्रोन सेवाएं किराए पर देंगे। यह योजना किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए बेहतर दक्षता, फसल की पैदावार बढ़ाने, परिचालन की लागत को कम करने के लिए कृषि में उन्नत प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने में मदद करेगी। यानी ड्रोन से छिड़काव वो है भाई। ये 15 दिन का दिया जाएगा प्रशिक्षण, फिर 10 दिन का दिया जाएगा अतिरिक्त प्रशिक्षण। 15,000 एसएचजी 2023-24 से 2025-26। ठीक, अब इसको पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।